नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। क्या सूर्य से कभी आंख मिला सकते हैं? क्या एक टक उसे देख सकते हैं? कृष्ण के विराट रूप को देखना एक नहीं, हजारों सूर्य को देखने के समान है। इसीलिए अर्जुन अपनी प्राकृत आंखों से उसे नहीं देख सकते थे। इस विराट रूप का नजारा करने के लिए ही अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए गए थे। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जैसे ही कृष्ण का विराट रूप सामने आया तो ऐसा हुआ कि जैसे कि आकाश में हजार सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। दोस्तों, हजार सूर्य जब एक साथ उदय हो तो सोचिए कितना प्रकाश होगा। इतना ही प्रकाश उस समय अर्जुन के सामने था। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं। आवश्यक बात यह है कि कृष्ण का रूप असल में इस चराचर का ही तो रूप होगा, क्योंकि ये दुनिया, प्रकृति, हमारी आत्मा सब उसी के अंश का ही रूप है। इसीलिए स्वाभाविक है कि अर्जुन को जो दिखे उसमें हमारा ये पूरा विश्व, ब्रह्मांड और हम खुद भी शामिल हो। संजय कहते हैं कि पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अर्जुन को अब ये जगत अलग अलग और बनता हुआ भी दिख रहा है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। अर्जुन ने पहले जो सुना उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अब जो वो देख रहा है उसके बारे में वो सोच भी नहीं पा रहा। अर्जुन एक अंत न होने वाले आश्चर्य से चकित है और उसका पूरा शरीर रोमांच से भर गया है। उसके सामने प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा स्वयं खड़े हैं। अर्जुन श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके अपने हाथ जोड़ लेता है। अर्जुन दुविधा में था। उसने अपना कर्म करने से मना कर दिया था। कृष्ण ने कहा कि वो उसे ज्ञान देंगे। अर्जुन ज्ञान लेने लगा, सवाल करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा। और देखिए दोस्तों, अब वो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के सामने नतमस्तक खड़ा है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलानस्थ ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च देव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हाथ जोड़ के आश्चर्य से भरा हुआ अर्जुन कृष्ण में सारे देवता, अनेक भूतों के समुदायों को
कमल के आसन पर विराजित हुए ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा है। दोस्तों, ऐसा ही तो कृष्ण ने अपना रूप बताया था ना। तो जो बताया था सो वो सामने है। अनेकों अनेक भुजा, अनेक पेट, न जाने कितने मुख और अनेक नेत्र, यानी कि सब ओर से अनंत कृष्ण का विराट रूप जैसे हर दिशा में है। ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि इस रूप की शुरुआत कहां से हो रही है, कहां इसका मध्य और कहां इस रूप का अंत हो रहा है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुरनिरीक्षं समन्तात् दीप्तान्लार्कद्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन किसी तरह से शब्दों में अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हुए कहता है, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देखता हूं। सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य देखता हूं। दोस्तों, क्योंकि कृष्ण का न तो ओर था न छोर, वे हर तरफ थे। इसीलिए हर तरफ से हाथ गदा उठाए हुए, अनगिनत मुख, अनगिनत मुकुट पहने हुए और हर ओर से ही वो सुदर्शन चक्र उठाए हुए दिख रहे थे। हजारों सूर्य की रोशनी कृष्ण को तेज के पुंज के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। जो सुना था अब उसी को देख अर्जुन का अंतःकरण कृष्ण को जान रहा था। कृष्ण ने कहा था कि वो परम अक्षर है, यानी कि जिसका क्षय नहीं होता, जो नाश रहित है। कृष्ण ने यह भी बताया था कि जब कुछ नहीं था तब वो थे। कृष्ण उस समय को भी जानते हैं जब अर्जुन नहीं था, और आने वाले उस समय को भी जो अभी आया नहीं है। इसीलिए अर्जुन कृष्ण को इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म के रक्षक, अविनाशी सनातन पुरुष हैं ऐसा बता रहा है। कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर अब अर्जुन समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सनातन पुरुष हैं। चारों तरफ उनका मुख, उनके हाथ हैं, हर तरफ सिर्फ कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है और कुछ भी नहीं। अनादिमध्यान्तमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम्, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अर्जुन कृष्ण के रूप का वर्णन करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि जिसका न आदि दिखता है, न अंत दिखता है और मध्य भी नहीं दिखता, ऐसे रूप वाले को मैं जगत को पालते हुए देख रहा हूं। मैं देख सकता हूं कि कृष्ण का यह रूप अनंत सामर्थ्य से युक्त, यानी कि ये कुछ भी करने में समर्थ है। इस रूप की अनेकों अनेक भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य के जैसे नेत्र और मुख कैसे प्रज्वलित हो रखे हैं। इतना प्रकाश है कि बताना मुश्किल है। कृष्ण का ये तेज पूरे जगत का पालन पोषण करता हुआ दिख रहा है। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः,
दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो नीचे धरती, बीच में वायु और ऊपर आकाश दिखता है। इन तीनों के बीच की दुनिया दिखती है, इसमें विचरते हुए प्राणी दिखते हैं। अब एक ऐसे दृश्य की कल्पना करने का प्रयास करिए दोस्तों कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं कृष्ण से ही परिपूर्ण है। कहने का अर्थ है कि आपकी दृष्टि जिधर भी जाए आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही दिखाई दे। ऐसा रूप अलौकिक है जो इस लोक का नहीं और साथ में बेहद भयंकर भी है। इतना भयंकर है कि तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन कृष्ण के विराट रूप को देख अपनी समझ से उसका वर्णन कर रहे हैं। धरती से आकाश तक जितनी ही दिशाएं हैं उनमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण दिख रहे हैं। अर्जुन आगे बताते हैं कि देवताओं के समूह कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से भयभीत होकर हाथ जोड़े कृष्ण के नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। न जाने कितने ही महर्षि और सिद्ध पुरुषों के समुदाय कल्याण हो, कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। चराचर जगत हो या कि देवता, सब कृष्ण से उत्पत्ति पाते हैं और उसी में प्रवेश कर जाते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। ऐसा कहते हैं कि कालांतर में शिव 11 रुद्रों के रूप में प्रकट हुए थे और इनका काम था देवताओं की रक्षा करना। इसी तरह से आदित्य और वसु भी देवता हैं। अर्जुन जो कृष्ण का विराट रूप देख रहा है उसमें ये 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु और इनके अलावा साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय। इतना ही नहीं, इनके अलावा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय ये सब विस्मित होकर कृष्ण को देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कृष्ण के रूप को देख क्या मनुष्य और क्या देवता सब विस्मित ही हो सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।